वो टिकट थोड़ा, ये तो डकैत है, वो तो थैले के चक्कर में बैठा वहाँ। थैला मिलेगा उसे उठा जाएगा, उस दिन छोड़ देगा सबने। किसानों की तो आज तक बात ही नहीं की उसने वहाँ। कोई बिजली का बिल के बारे में बात करी हो, गन्ने के बारे में बात करी हो, इस तरह की बात तो कोई करता ही नहीं। वो किसान नहीं है, वो तो ठग है, ठगी करने के लिए बैठे वहाँ। बताओ, मान लो किसानों के कोई भी मुद्दा उसे किसान का उठाया गया वहाँ, बिजली का मुद्दा उठाया या पेमेंट टेम्प होना चाहिए, इस तरह कोई भी किसान का मुद्दा उसे उठाया नहीं आज। वो तो अपने चक्कर में रहा हमेशा। केवल राजनीतिक भाषा है उन लोगों की, योगी और मोदी टारगेट, और कोई उनका दूसरा कोई काम नहीं है। टारगेट पूरा थोड़ा ही होगा, ये तो सरकार दोबारा होंगे, मोदी भी और योगी भी, ऐसा नहीं कुछ भी। उनका टारगेट है कि जहाँ जहाँ बीजेपी चुनाव लड़े बीजेपी हारे, उनका टारगेट केवल और केवल यही है, और कोई मकसद नहीं है उनका। क्या है कि ये जो पीछे बैठे हुए हैं ना विपक्ष वाले, ये सब उन्होंने सपोर्ट कर रहे, क्योंकि ये सत्ता से बाहर रहते हुए उन्होंने काफ़ी दिन हो गए, उन्हें बहुत परेशान है, क्या करें क्या नहीं करें। अब इन्होंने ये मुद्दा मिल गया, ये राकेश टिकैत के इसे फ्रंट पर लेकर आओ और इससे विरोध कराओ सरकार का, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। देख लिया था उसे अपने यहीं से 5,000-7,000 वोट मिले, वो दूसरे वोट पर क्या फर्क पड़ेगा। राकेश टिकैत जी 9-10 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं ले पाए आज तक। हाँ, टिकैत को समर्थन भी कुछ किसान कर रहे हैं, कोई किसान नहीं कर रहा। केवल और जो केवल किसान है वो नहीं कर रहे। जो मेन किसान है उन्हें कोई मतलब नहीं है। मेन किसान तो अपने खेत में जावें, अपने गन्नों का, अपने डांगरों का घास लावें, अपने खेत में काम करें और रहन कर आराम से ठहठें सोएं। वे किसान कोई नहीं है। वे किसान केवल और केवल में बैठे, लोभ लालच वाले किसान बैठे ना। यहाँ का किसान कोई उनके साथ है। उत्तर प्रदेश का किसान उनके साथ 10% है, और वो किसान नहीं है, वो केवल और केवल उनका समर्थक है, वो किसान नहीं है उनका। वे तो तब भी रहेंगे और तब भी रहेंगे। टिकैत की संपत्ति की आप बात कर रहे थे, कितनी संपत्ति है? टिकैत की उनकी जात होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की। जब मैं सबसे पहले मैं उनके बड़े मियाँ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत चौधरी बनाए थे, उनके पास क्या बीघे ज़मीन थी? 15-20 बीघे ज़मीन थी। उसके बाद में ये पूछा जाए उनसे कि उन्होंने कौन सी फैक्ट्री लगाई, कौन सी चीनी मिल बनाई, कौन से उन्होंने पेट्रोल पंप लगा रखे थे, या पेट्रोल की जहाँ से निकासी होती है पेट्रोल, कौन सी कंपनी एजेंसी खरीद रखी थी उन्होंने, जो इतना पैसा उनके पास आया? कहाँ से आया उनके पैसा? केवल और केवल यही आया कि जहाँ भी आंदोलन होते फ्रंट पे चौधरी साहब बैठ जाते, बैक गेट से नहीं जाके सेटिंग बना के और अपना थैला लेके और वापसी आ जाते। चलो भाई चलो, होगी बात। 4 पेट्रोल पंप है उनके, है सही में? बिल्कुल है। मैं तो कभी पेट्रोल पंप उनके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने नहीं गया, लेकिन जो बाकी लोग हैं मैं बताऊँ, 4 पेट्रोल पंप है, शोरूम भी हैं उनके, मारुति वगैरह के, बहुत कुछ अड़ंगा है। परमात्मा के दुआ तब तो मौज है उनके पास, ऐसा कुछ नहीं है। योगी का माहौल है पूरा योगी का। क्यों माहौल है? गन्ने का रेट 350 हो गया, सब भयमुक्त सरकार है बिल्कुल, शासन बहुत अच्छा चल रहा। यहाँ पे क्या है, पहले जो था भाई आवारागर्दी होती, गुंडागर्दी होती, वो बिल्कुल खत्म होगी, इसलिए योगी जी दोबारा आ रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। हाँ जी। तो अभी 2 साल से कोरोना है, तो सुनते हैं कि बिजनेस वगैरह ठप हो गया है, तो बट जान है तो जान है, ठप हो गया, उससे क्या असर पड़ रहा? अच्छा, जो किसान पंचायत भी यहाँ पे चल रही है, किसान आंदोलन भी इधर चल रहा है, तो उसका प्रभाव है? किस समाज से आते हैं आप? किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं, गुर्जर समाज से। गुज्जर समाज से। किसान आंदोलन का कोई प्रभाव जैसे गुज्जर समाज से आते हैं, तो मिहिर भोज जी की जो प्रतिमा लगनी है उस पर भी विवाद चल रहा है, उसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? उसका असर पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जातिवाद का मुद्दा उठ गया है। एक तरफ ठाकुर हो गए, एक तरफ गुर्जर हो गए। अब ये कोई बीच का रास्ता इसका निकलेगा। उधर मीर भोज गुर्जर वो कह रहे हैं कि ठाकुर कह रहे हैं कि वो राजपूत वंशीज हैं, हम कह रहे हैं कि वो गुर्जर वंशीज हैं। इतिहास में जो उसका सारांश दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि वो गुर्जर ही है, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है सरकार के लिए, मतलब चुनाव में कोई प्रभाव नहीं? कोई प्रभाव इसका कोई ऐसा वो नहीं है। अभी थोड़ी दूर पे ही यहाँ पे कैराना है, तो कैराना का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि 2016 में जो यहाँ पे था हिंदू पलायन कर रहे थे, अभी कैसी स्थिति है? बिल्कुल बढ़िया स्थिति है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। सब माहौल बढ़िया है, शासन प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रहा, ना कोई गुंडागर्दी है। जो गुंडागर्दी थी, जो गुंडागर्दी करने वाले थे, वे लोग सब ऊपर चले गए या जेलों में चले गए। अब कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। बाकी किसी ने जाना तो जाओ, अपने बिजनेस धंधे के लिए बाहर किसी ने जाना तो वो जा रहा, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई किसी के प्रेशर में जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब काम सही हो रहा है? बिल्कुल काम सही हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से संतुष्ट है? सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ मुद्दे भी हैं। सरकार से संतुष्ट है, लेकिन कुछ मुद्दे भी हैं जो थोड़ा सा मन में संकोच पैदा करते हैं। क्या है, एक तो ये गन्ना पेमेंट है, हम लोगों की क्या है बेल्ट, ये गन्ना पेमेंट की बेल्ट है। अब गन्ना पेमेंट क्या है कि हमारा जो मुड्ढा
दो किस्म होती है हमारे यहाँ भी, एक मुड्ढा बोलते हैं, एक बोर्ड बोलते हैं, एक नया बोलते हैं, एक पुराना बोलते हैं। अभी तक जो पेमेंट आया वो केवल पुराने गन्ने का आया और नए गन्ने का पेमेंट अभी कोई नहीं आया, जबकि अगले महीने में हमारी चीनी मिलें चलने जा रही, दोबारा चालू हो जाएंगी। तो उससे पहले हम ये चाह रहे कि हमारा गन्ना पेमेंट आवे, और जो सरकार ने जो वादे किए थे कि 14 दिन के अंदर हम गन्ना किसान का गन्ना पेमेंट कराएंगे, वो हो नहीं रहा। वहाँ से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कितने दिनों में हो रहा है? ये तो कोई निश्चित टाइम नहीं है। कभी 8 दिन का बढ़ा देते हैं, कभी 4 दिन का बढ़ा देते हैं, कभी 10 दिन का बढ़ा देते हैं। अब किसी की पर्ची एक आएगी, किसी की नहीं आई। जिसकी एक आएगी वो उसका खाएगा, और कोई नया काम कोई कर नहीं पा रहा। बहुत मेन प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है, एक बिजली वाली प्रॉब्लम है। बिजली का बिल इतना हाई हो रहा। हमारे यहाँ से जो मेनली किसान है, हमारे यहाँ मेनली किसान 10 से और 20 बीघे वाले किसान हैं। अब 10 से 20 बीघे वाला किसान के एक महीने में बिजली का बिल आता है 2000 रुपये, 18 से 2000 रुपये। कहाँ से पेमेंट करे वो? ना तो उसका पेमेंट हो रहा, बिजली का बिल कहाँ से जमा करे? बिजली वाले रोज़ लाइन पे खड़े रहें, आज केबल उतारेंगे, आज ये करेंगे, आज FIR करेंगे। ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। इन कुछ चीज़ों ने लेके सरकार से नाराज़गी भी है, और कुछ चीज़ों ने लेके सरकार से संतुष्ट भी है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया है, उसने राकेश टिकैत का जो आंदोलन चल रहा है उसका बोल रहा है कि आपने लोगों को परेशान कर रखा है। उस पर आपका क्या? तो इसमें झूठ थोड़ा ही है, ये तो सही है। वो टिकट थोड़ा, ये तो डकैत है, वो तो थैले के चक्कर में बैठा वहाँ। थैला मिलेगा उसे उठका जाएगा, उस दिन छोड़ देगा सबने। किसानों की तो आज तक बात ही नहीं की उसने वहाँ। कोई बिजली का बिल के बारे में बात करी हो, गन्ने के बारे में बात करी हो, इस तरह की बात तो कोई करता ही नहीं हो। वो किसान नहीं है, वो तो ठग है।